करते हो तो ऑब्वियसली बात है आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा ही होगा। तो उस चीज में हेल्प करता है आपका डायबाडॉक रस। इसका यूज दिन में 2 बार किया जाता है। खाना खाने से पहले खाली पेट 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में। ये नेचुरली इंसुलिन की तरह काम करता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके रखने में। तो दिन में 2 बार खाली पेट आपको इसका यूज करना है। इसके अलावा क्या यूज करेंगे? सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद और इवनिंग में खाली पेट फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल मेथी वाला प्रोडक्ट आपको देना है। ठीक है, खाना खाने से पहले दिन में 2 बार ही आपको हो जाता है। फिर खाना खाने के बाद में आपको देना है दिन में 2 बार क्लोरोडॉक रस। ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, साथ में ब्लड को भी साफ करके रखेगा। ये आपको देना है सेम 20 से 25 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में। इसके आधे घंटे के बाद में दिन में 2 बार आपको देना है सी बग डॉग जूस 25 से 30 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में। ये सभी के लिए कॉमन रहेगा। इसके अलावा मल्टीविटामिन के तौर पे आप डे लिफ्ट या विटाडॉग का यूज कर सकते हैं। पानी में पंच तुलसी ऑयल डाल करके आप यूज कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति का पाचन क्रिया शुद्ध नहीं है तो रात को सोने से पहले त्रिफला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका जॉइंट प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति को जॉइंट पेन की समस्या क्यों होती है? एक तो यूरिक एसिड का बढ़ना, क्योंकि जॉइंट्स में जाके इकट्ठा होता है। आप जितना नॉन वेज का इंटेक करोगे, जितना अल्कोहल का इंटेक करोगे, जितना कॉफी और टी का इंटेक करोगे डेली बेसिस पे, आपको यूरिक एसिड की समस्या बहुत जल्दी आएगी और साथ ही जॉइंट पेन की समस्या भी आएगी। क्योंकि इन चीजों के इंटेक करने से यूरिक एसिड बहुत जल्दी बढ़ता है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो होते हैं आपके जॉइंट्स में जाके इकट्ठे होते हैं, तो आपको फिर पेन होता है। इसके अलावा आपके जॉइंट्स में यूरिक एसिड के अलावा कोई टॉक्सिन्स भी इकट्ठे हो जाते हैं, या जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड जिसको कहते हैं ग्रीस खत्म हो गई है, उसके खत्म हो जाने से आपको जॉइंट पेन होता है। ये जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज भी होता है जो कि उम्र के साथ में घिस जाता है। अच्छा खान पान नहीं तो बेचारा फिर से नहीं बन पाया तो आपको जॉइंट पेन होगा। इसके अलावा विटामिन डी कैल्शियम की कमी से हड्डियों में दर्द होना, या कार्टिलेज लिगामेंट टेंडन मसल्स में कोई चोट लग जाती है तो आपको जॉइंट पेन होता है। तो इन सभी समस्याओं में जो जॉइंट पेन आपको हो रहा है उससे रिलीफ दिलाता है आपका ऑर्थोडॉक्स प्रवाहित हुआ। इसका यूज दिन में 2 बार किया जाता है, खाना खाने के बाद में 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में। ठीक है, और क्या यूज करें कि आपको जो रिजल्ट है वो बेटर आए। और हाँ, जब आप इसका यूज करोगे तो स्टार्टिंग में पेन आपका बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि मॉर्निंग इवनिंग सेम खाली पेट आपको लेना है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल मेथी वाला प्रोडक्ट। 1 टैबलेट सुबह, 1 शाम, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले खाली पेट। फिर खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार आपका ऑर्थोडॉक। इसके आधे घंटे के बाद में दिन में 2 बार क्लोरोडॉक आपको लेना है, और दिन में 2 बार कर्कीडॉक ड्रॉप का आपको यूज करना है। 1 ml मॉर्निंग में, 1 ml इवनिंग में, हल्के गुनगुने पानी में डाल करके। ये सूजन को कम करेगा, वेस्ट को बाहर निकालेगा, जॉइंट पेन में रिलीफ दिलाएगा। ये सभी व्यक्ति को यूज करना है। अब इसके बाद ब्लड टेस्ट कराइए, कहीं आपके शरीर में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो विटामिन डी और कैल्शियम की टैबलेट स्टार्ट करेंगे, 1 सुबह, 1 शाम को खाना खाने के बाद में। ब्लड टेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल आता है, फिर भी आपको जॉइंट पेन है तो आपको कहीं ना कहीं कार्टिलेज लिगामेंट टेंडन में कहीं ना कहीं समस्या है। तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं काउसीडॉक और ओमेगा डॉग का कैप्सूल, 1 सुबह, 1 शाम को खाना खाने के बाद में। ये आपको यूज करना है। और जॉइंट पेन में आप जेसी ऑयल का यूज कर सकते हैं। हल्के हाथों से मसाज करनी है, मात्र 1 से 1.5 मिनट हल्के हाथों से, और मसाज करने के बाद उस चीज को आपको ढक लेना है। ये नहीं कोई गर्म पट्टी आप बांध रहे हो, कोई गर्म कपड़ा आप बांध रहे हो, नहीं, बस उस चीज को ढक के रखना। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके हेल्दी लीवर के लिए और
मैंने सुना कि यहाँ पे लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसका कारण भी आप वही सेम है। एक स्ट्रेस को दूर किया तो दूसरा स्ट्रेस यहाँ पे क्रिएट आपको हो रहा है। तो उसी चीज के लिए आपके सामने है यहाँ पे प्रोडक्ट। सबसे पहला आपका लीवोडॉक रस, एक ऑल राउंडर प्रोडक्ट। इस धरती पर कुछ भी आप खाते हो, कुछ भी पीते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी दवाई आप लेते हो, वो सबसे पहले लीवर के पास जाता है। लीवर डिसाइड करेगा क्या मेरे शरीर के लिए अच्छा है, क्या बुरा है। अच्छा होता है तो पास ऑन कर देता है, बुरा होता है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट अपने ऊपर लेता है। नेगेटिव इंपैक्ट में क्या होगा, लीवर में सूजन या सुकड़न, चर्बी जम जाएगी, गांठें हो जाती हैं, लीवर का कैंसर हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन आपका हो जाता है। ये समस्या जब आती है तो लक्षण क्या आएंगे, बालों का झड़ना, शरीर में सूजन, मुंह पे, पैरों पे, स्किन का इन्फेक्शन बढ़ जाना, पिंपल्स बढ़ जाना, स्किन रैश का बढ़ जाना, आंखों में पीलापन और पाचन क्रिया बिल्कुल बिगड़ जाना। तो हमारा मेन मकसद है कि सबसे पहले लीवर को हेल्दी रखना। तो ये एक ऑल राउंडर प्रोडक्ट है, हर व्यक्ति को अपनी डेली लाइफ में यूज करना चाहिए ताकि उसका लीवर डिटॉक्स हो सके, लीवर फंक्शनिंग इंप्रूव हो सके, लीवर के नए सेल्स बनाने में मदद कर सके, पुराने को हटा सके, जो चर्बी इसके ऊपर जमी हुई है उसको हटाने में ये मदद कर सके। तो इसका यूज दिन में 2 बार किया जाता है, खाना खाने के बाद में 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में। और यदि किसी व्यक्ति को किसी लीवर की समस्या है तो पहले 15 दिन में 3 बार इसका यूज करेंगे, फिर 16 से 30वें दिन में 2 बार कर दीजिएगा ताकि रिजल्ट बेहतर और जल्दी आ सके। और साथ में क्या ऐड करेंगे कि लीवोडॉक के आधे घंटे के बाद में आपको देना है क्लोरोडॉक प्रवाहित क्वाथ, और इसके आधे घंटे के बाद में सी बग डॉग जूस, जो कि लीवर से संबंधित कोई समस्या अगर आपको होती है उसको क्योर करने में, उसको ठीक करने में ये मदद करते हैं आपके। ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका पुनर्नवा। पुनर्नवा शब्द का मतलब समझिए, पुनर्नवा मीन्स पुनर्जन्म आपके शरीर खड़े करता है। मीन्स नए सेल्स को बनाएगा, नए टिश्यूज को बनाएगा, साथ ही शरीर से टॉक्सिन जहर को बाहर निकालेगा, एक्सेस वाटर जो आपके शरीर में होता है एडिमा के फॉर्म में उसको बाहर निकालेगा, किडनी फंक्शन को बढ़ावा देगा, लीवर फंक्शन को ये बढ़ावा देगा। तो इसका यूज दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में 10 से 15 ml किया जाता है। ठीक है। फिर थर्ड है त्रिफला। त्रिफला देखिए समय के साथ काम करता है। आपके पास एक व्यक्ति आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर मैं बहुत अच्छा खान पान कर रहा हूं, समस्या ये है मेरे शरीर में कुछ लग नहीं रहा है। तो उनको बोलिए आप त्रिफला का यूज दिन के वक्त लंच करने के बाद में करें, क्योंकि दिन के वक्त त्रिफला आपके शरीर में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वही दूसरा व्यक्ति ये बोलता है कि सर मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्ज मुझे बन जाती है, एसिडिटी मुझे हो जाती है, गैस मुझे बन जाती है, टॉक्सिन रिमूव नहीं हो रहा, क्या करूं? उनको बोलिए आप त्रिफला का यूज रात को सोने से पहले कीजिए, क्योंकि रात के वक्त त्रिफला आपके शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है। तो आपके सामने जो व्यक्ति है उसकी जो समस्या है उसके अकॉर्डिंग आप इसका यूज कराइए, और दोनों ही समस्याओं में 20 से 25 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में आपको इसका यूज करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कार्डियक हेल्थ, हार्ट केयर के बारे में। आपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया, उसमें कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स आपका बढ़ के आता है। तो इसके अलावा आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकिंग हो जाती है, आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकिंग हो जाती है, हार्ट के आसपास चर्बी जम जाती है। इन सभी समस्याओं में रिलीफ रहता है आपका कार्डियोडॉक रस। इसका यूज दिन में 2 बार किया जाता है, खाना खाने के बाद में 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में। और साथ में आप क्या ऐड कर सकते हैं, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। किन व्यक्तियों को देना है, जिनको हाइपरटेंशन, हाई बीपी की समस्या होती है, तो इसकी 1 टैबलेट सुबह 1 शाम को खाना खाने के बाद आप ऐड कीजिएगा। अगर उसको बीपी की समस्या नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की समस्या है जिसके वजह से नसों में ब्लॉकेज हो रही है, हार्ट में ब्लॉकेज हो रही है, तो आप देंगे ओमेगा डॉक कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम को। इसके अलावा और क्या ऐड करेंगे, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ, और उसके आधे घंटे के बाद में सी बग डॉग जूस, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा।
तो ये आपको यूज करने जिन व्यक्ति को दिल से जुड़ी समस्याएं होती है। आगे चलते हैं। फिर आपका किडनी स्टोन्स के लिए, अब स्टोन्स बनने का कारण क्या होता है किडनी में? पानी का इंटेक कम करना और पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज्यादा करना, जिसके वजह से जो कैल्शियम ऑक्सलेट का जो स्टोन होता है किडनी में बहुत जल्दी बन जाता है। क्योंकि कैल्शियम का इंटेक आपने बहुत ज्यादा किया, लेकिन शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी का इंटेक कम कर दिया, तो धीरे धीरे वो किडनी में इकट्ठा होता जाता है, आपको स्टोन्स की समस्या बढ़ जाती है। तो इस चीज में हम यूज करते हैं स्टोन डॉक रस का, जो कि आपके स्टोन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, साथ ही किडनी फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। तो इसका यूज दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में किया जाता है। और साथ में क्या ऐड करें कि रिजल्ट बेटर आए, तो करना क्या है, दिन में 2 बार खाली पेट आपको देना है गैस डॉग का कैप्सूल। फिर खाना खाने के बाद में आपको देना है दिन में 2 बार लीवोडॉक रस। फिर उसके आधे घंटे के बाद में आपको देना है स्टोन डॉक रस, दिन में 2 बार। और रात को सोने से पहले 1 कैप्सूल शुद्ध शिलाजीत का आपको यूज करना है, जो ये भी हेल्प करती है आपके किडनी में से स्टोन्स को रिमूव करने में। ठीक है, तो आप ये इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है एंटी कैंसर। जो आपके सामने प्रोडक्ट्स हैं, ये एक कॉम्बिनेशन है जिस व्यक्ति को कैंसर की समस्या होती है, तो आप उनको ये प्रोडक्ट्स दीजिए जो कि कैंसर की समस्या को ठीक करने में हेल्प करेगा, चाहे कैंसर किसी प्रकार का क्यों ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है क्लोरोडॉक। इसके बारे में आपको मैं बताऊं तो ये आपके शरीर में जाकर के टॉक्सिन्स को रिमूव कर देगा, ब्लड को साफ कर देगा, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, जिसका इसमें आपका जो इंटेक है वो होना चाहिए मेनली आपका 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में। फिर आपका एक्सट्रैक्ट व्हीट ग्रास पाउडर, इसके 3 फायदे हैं। सबसे पहला पोषक तत्व न्यूट्रिशन कंटेंट इसमें अच्छा होता है, दूसरा ये वजन घटाने में भी मदद करता है, और तीसरा एंटीऑक्सीडेंट रिच ये होता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, देखिए आपके शरीर में फ्री ऑक्सीजन रेडिकल नामक एक टॉक्सिन बनता है, अगर शरीर से बाहर नहीं निकाला तो कैंसर की समस्या, दिल की समस्या, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या जैसी समस्याओं को बढ़ावा देता है। इसको बाहर निकालने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इसके अंदर पाया जाता है। तो आप इसका यूज कीजिए मॉर्निंग इवनिंग खाली पेट 2 से 3 ग्राम हल्के गुनगुने पानी के साथ में। फिर आता है आपका शॉर्ट स्नोर। इसका यूज करना है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद में। इसके अंदर 30 बोतल्स होती है और 1 बोतल आपको दिन में 1 बार यूज करना है नाश्ता करने के बाद में। 30 ml का होता है। डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट निकाल करके आपको दिया जाता है, जो कि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है एकदम से बूस्ट कर देता है, और साथ ही सूजन को कम करेगा, इन्फेक्शन को कम करेगा, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करेगा, स्किन हेल्थ को इंप्रूव करेगा, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, तो सुबह का जो नाश्ता जो ब्रेकफास्ट होता है आपको उसके बाद इसका एक इंटेक करना होगा, और हर 6 महीने में आप इसको रिपीट कीजिए। 6 नहीं तो साल में एटलीस्ट 1 बार इसका जरूर यूज कीजिए आप लोग। फिर आपका कर्कीडॉक ड्रॉप और कर्कीडॉक कैप्सूल्स, इसको मॉडिफाई किया गया है आपके सामने। तो इसमें अब कर्क्यूमिन C3 के साथ में आपका पेपरिन जो काली मिर्च के अंदर होता है वो एक्सट्रैक्ट निकाल के इसमें ऐड किया है। उसकी मदद से अब आपके शरीर में कर्क्यूमिन C3 का जो रिजल्ट है, जो फायदे हैं, वो और ज्यादा और जल्दी देखने को मिलेंगे। हल्दी जो कर्क्यूमिन इसके अंदर होता है वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और साथ ही यह शरीर से फ्री ऑक्सीडेंट रेडिकल को रिमूव करेगा, इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता है, सूजन को कम करेगा। ठीक है, और साथ ही ब्रेन फंक्शनिंग को भी इंप्रूव करने में ये हेल्प करता है। जिनको जॉइंट पेन की समस्या होता है उसमें रिलीफ दिलाता है, स्किन हेल्थ में हेल्प करता है आपकी। जिनको पैरालिसिस की समस्या हो उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, यदि आप ड्रॉप का यूज कर रहे हैं तो 1 ml डालें 100 से 150 ml गुनगुने पानी में डाल करके,
यदि आप कैप्सूल का यूज कर रहे हैं तो एक कैप्सूल सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में आप यूज करेंगे। तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है आपका जिन व्यक्ति को कैंसर की समस्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थायराइड केयर। जिन व्यक्ति को थायराइड की समस्या होती है उस चीज में ये हेल्प करता है। ये नेचुरली आपके थायराइड हार्मोन को रिलीज करने में कंट्रोली हेल्प करता है। मींस एक तरीके से कंट्रोल करके रखेगा, ना ज्यादा रिलीज हो ना कम रिलीज हो। ज्यादा हुआ तो हाइपर हो जाता है, कम होगा तो हाइपो। मींस कम निकला तो मोटापे की समस्या, ज्यादा निकला तो शरीर एकदम सूख जाता है आपका। तो कंट्रोल अमाउंट में रिलीज हो उस चीज में ये हेल्प करता है। तो इसका यूज दिन में 2 बार किया जाता है, खाली पेट खाना खाने से पहले 20 से 25 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में। और उसके अलावा खाना खाने के बाद में आपको देना है क्लोरोडॉक प्रवाहित क्वाथ, दिन में 2 बार रहेगा खाना खाने के बाद में। उसके आधे घंटे के बाद में आपको देना है विटामिन B12 की टैबलेट्स। थायराइड कंडीशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में। अगर पुरुष हैं तो आप डे लिफ्ट का यूज कराएं, एक टैबलेट सुबह एक शाम। यदि महिला है तो वुमेन वेलनेस का आप लोग यूज करा सकते हैं मल्टीविटामिन के तौर पे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ विटामिन B12 की, थायराइड के अलावा और किस समस्या में हम इसको दे सकते हैं, कोई आइडिया है? आपने में से किसी ने यूज किया है विटामिन B12 का फील्ड में? जी सर, किस कंडीशन में हम देंगे इसको? नस का प्रॉब्लम, नसों की समस्या और मसल्स पेन, पेन जो पेन होती है, मसल पेन और झंझनाहटपन और अच्छा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे बैठे होंगे आराम से 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठेंगे, जैसे ही खड़े होते हो आप बोलते हैं मेरा पैर सो गया है, ऐसा फील हुआ है कभी? पैर सुन पड़ जाता है, फील ही नहीं होता है। ऐसा हाथों में भी होता है और झंझनाहट बहुत ज्यादा होती है ना? इस वाले हिस्से में सुइयां चुभने लग जाती हैं, पैरों में भी हाथों में भी। अगर ये समस्या डेली हो रही है तो समझ जाओ आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है। और इसकी कमी से होगा क्या? शरीर में खून की कमी हो जाएगी और ब्रेन फंक्शनिंग आपकी कम हो जाएगी। तो आपका सप्लीमेंट स्टार्ट करना होगा, इसकी एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, उसमें आता सबसे पहले आपका अस्थमा डॉग सिरप। जिनको सांस लेने में तकलीफ होती हो, सांस की नली में इंफेक्शन होता हो, ब्रोंकाइटिस हो, टीबी हो, अस्थमा हो, तो इन सभी समस्याओं में आप अस्थमा डॉग सिरप का यूज कीजिए। ठीक है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में। और जिन व्यक्ति को अस्थमा की समस्या होती है उस व्यक्ति को कफ भी बहुत बनता है, बलगम बहुत बनता है, तो आप यूज करेंगे कफ डॉग का। दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में 10 से 15 ml। ठीक है, और याद रहे जब आप इसका यूज करोगे कफ डॉग का तो उसके बाद में 2 से 2.5 घंटे तक आप कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। ठीक है, इसके अलावा जिस व्यक्ति को अस्थमा की समस्या है उसका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, तो हम उस कंडीशन में क्लोरोडॉक या इम्यूडॉक का यूज करेंगे, दोनों में से कोई भी एक, और साथ में जिंक की टैबलेट्स जो कि समस्या में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका एलर्जी डॉग रस। अब एलर्जी आपको किसी भी चीज से हो सकती है, खाने से, पीने से, जानवरों से, पेड़ पौधों से या डस्ट से आपको एलर्जी हो सकती है। और एलर्जी में होगा क्या? एकदम से छींके आना, कंटिन्यू आना, आंखों से पानी, नाक से पानी, पेट में दर्द, लूज मोशन होना, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं जब आपको किसी चीज से एलर्जी होती है। ठीक है, तो समस्या में हम यूज करते हैं एलर्जी डॉग रस का। तो दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में आपको इसका इंटेक करना होता है। और इसी के साथ में आप ऐड करेंगे क्लोरोडॉक या इम्यूनोडॉक में से कोई भी एक। उसके आधे घंटे के बाद में नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आपको देना है। ठीक है, जिनको एलर्जी की समस्या होती है। अब मैं एलर्जी की मैं बात करूं स्पेसिफिकली स्किन एलर्जी के लिए, जिनको त्वचा रोग बहुत होता है,
तो उस कंडीशन के हम अलग से कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि मॉर्निंग इवनिंग खाली पेट आपको देना है एलोवेरा का जूस। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद में शॉर्ट्समोर या बेरी डॉग या सीबक डॉग, तीनों में से कोई भी एक आपको देना है नाश्ता करने के बाद में। फिर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में आपको देना है रक्त डॉग सिरप। उसके आधे घंटे के बाद में आपको देना होगा नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल और ओमेगा डॉग का कैप्सूल, एक एक सुबह एक एक शाम को खाना खाने के बाद में। और नहाने के लिए यूज करना है नीम तुलसी सोप बार का। ठीक है, तो ये हेल्प करता है जिनको दाद खाज खुजली फोड़ा फुंसी सोराइसिस स्किन एलर्जी जो भी समस्या होती है उन सब चीजों में ये रिलीफ दिलाता है। और साथ ही पानी में पंच तुलसी ऑयल डाल करके आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कफ डॉग, जिनको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, अस्थमा टीबी ब्रोंकाइटिस समस्या में कफ ज्यादा बनता है, तो आप इसका यूज कीजिए दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में 10 से 15 ml। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पाइल्स से संबंधित। अब किसी व्यक्ति को पाइल्स की समस्या क्यों होती है, क्या कारण उसका हो सकता है? इंडाइजेशन की वजह से। इंडाइजेशन खान पान अच्छा ना होना, मतलब उसके खाने में फाइबर बिल्कुल 0 है, लिक्विड इनटू आपका बिल्कुल ना के बराबर है, मसालों का यूज, मैदे का यूज, समय पे ना खाना, ऐसी दिक्कतें वो डेली कर रहा है। ठीक है, मैं समय पे नहीं खाता, दिन में 1 बार खा रहा है, खा रहा है तो मेनली बाहर का खा रहा है, इसमें तला हुआ भुना हुआ मसाले का मेनली मैदे से वो बना, तो आपकी डाइजेशन में दिक्कत करता है। और ये नहीं कि एकदम से आपको पाइल्स हो जाएगी, बवासीर हो जाएगी। सबसे पहले आपको गैस की समस्या आएगी, गैस बनेगी पेट में, ध्यान नहीं दिया तो लंबे समय तक फिर वो कब्ज का रूप लेती है, कब्ज पे भी आपने ध्यान नहीं दिया फिर वो जाकर के पाइल्स का रूप लेती है। और पाइल्स में क्या होता है कि जो सूखा मल होता है जब वो आगे मूव करता है तो वो घाव बना देता है, वो जब फिर से सूखा मल पास करेगा तो घाव ताजा हो जाता है, फुंसियां फिर से बनती हैं, फिर से फूट जाती हैं और आपको ब्लीडिंग होती है। फिर आप कहते हो आपको खूनी बवासीर हो गई है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं पाइलोडॉग रस का। इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मल को गूंद करके सॉफ्ट करते भी हैं ताकि दिक्कत ना करे। इसके अलावा पाचन क्रिया को शुद्ध करती हैं और जो घाव हो गया था उसकी रिकवरी में मदद करते हैं। तो इसका यूज दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में 15 से 20 ml आपको करना है हल्के गुनगुने पानी के साथ में। और साथ में क्या ऐड करेंगे, दिन में 2 बार खाली पेट एलोवेरा का जूस। फिर खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार आपको देना, सबसे पहले लीवोडॉग, फिर आधे घंटे में पाइलोडॉग आपको देना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर उसको गैस बनती है तो खाली पेट दिन में 2 बार गैस डॉग कैप्सूल आप दीजिए। कब्ज बनती है तो रात को सोने से पहले कब्ज डॉग ग्रेन्यूल्स का आप यूज कराइए। ठीक है, और इसके अलावा हल्की फुल्की कब्ज है, हल्की फुल्की गैस है, पेट फूलता है तो रात को सोने से पहले त्रिफला का यूज कराइए। ठीक है, तो आप ये यूज कीजिए। और साथ ही दिन में 1 बार नहीं 3 बार इंटेक करना है खाने का। 3 मेजर मील्स आपकी होनी चाहिए, मेनली होम मेड होनी चाहिए, जिसमें फाइबर का कंटेंट हो और पूरे दिन में लिक्विड का कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, मसाले बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हमारा एलोवेरा सिरप। एलोवेरा ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करता है, मतलब सिर्फ डाइजेशन ही नहीं, एलोवेरा आपके बालों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, ब्लड को साफ करता है, पीएच को बैलेंस बना के रखता है, जॉइंट पेन में भी हेल्प करता है। तो इन सभी समस्याओं के साथ साथ पाचन क्रिया को भी शुद्ध करके रखता है। तो एक तरीके से ओवरऑल आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी जो ओवरऑल जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। इसका यूज हर एक व्यक्ति को अपनी डेली लाइफ में करना चाहिए। 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाली पेट। और जिस व्यक्ति को एसिडिटी बहुत बनती हो, तेजाब बहुत बनता हो, तो वह एलोवेरा का यूज दिन में 3 बार खाली पेट करेंगे। और खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार वो यूज करेंगे डीजी डॉग पाउडर का।
ये हेल्प करता है एसिडिटी से रिलीफ दिलाने में, जिससे कि तेजाब कम बने। और रात को सोने से पहले त्रिफला यूज करें। ये कॉम्बिनेशन हेल्प करेगा उस व्यक्ति के लिए जिसको डेली एसिडिटी बनती हो, ठीक है। और जो आपका जिजो पाउडर है ये डाइजेशन को हेल्दी रखता है। नेचुरली डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके जो खाना पचाने में मदद करते हैं उसकी फंक्शनिंग को बढ़ा देता है, और बाकी जो खाने में न्यूट्रिशन होता है वो अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए, उस चीज में भी हेल्प करके रखता है। इसके अंदर एक स्कूप होती है 3 से 5 ग्राम के अराउंड की वो होती है, तो दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में आप यूज कर सकते हैं, दूध के साथ में भी और पानी के साथ में भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए। दिमागी दौर में समस्या बढ़ती जाती है, या स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी या पैरालिसिस की जो समस्या हो जाती है, जो माइग्रेन की समस्या हो जाती है, तो इन सभी समस्याओं में हम यूज कर सकते हैं ब्रेन डॉग का। यह आपके ब्रेन में जाकर के ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव करती है, मेमोरी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, साथ ही आपका जो ब्रेन सेल्स हैं उसको बनाने में हेल्प करके और पुराने सेल्स को हटाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसका यूज दिन में 2 बार किया जाता है, खाना खाने के बाद में 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में। और साथ में आप यूज कर सकते हैं सबसे पहला हमारा जिनसेंग। इसको मॉडिफाई किया गया है, इसको बनाया गया है साउथ कोरिया से ला करके रेड जिनसेंग का एक्सट्रैक्ट निकाल करके वो यूज किया है, और इसके अंदर जिनसेंग का जो एक्सट्रैक्ट है वो 20% से भी ज्यादा है, तो मींस फायदा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये जिनसेंग हेल्प करता है आपको फोकस रखने में, डिसीजन बनाने में, और साथ ही आपको एनर्जेटिक फील कराता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ा के रखता है, इम्यून सिस्टम को भी इंक्रीज करता है, और ब्रेन फंक्शनिंग को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो इसकी एक टैबलेट रात को सोने से पहले दूध के साथ में आप यूज कर सकते हैं। जिनसेंग के अलावा आप अश्वगंधा या हमारा ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे से ब्राह्मी है, ब्राह्मी का अगर हम यूज करते हैं तो ब्राह्मी क्या करेगा, आपके ब्रेन में खून के संचार को बढ़ाएगा, साथ ही आपके ब्रेन में किसी भी प्रकार की कोई सूजन होती है उसको कम करने में यह हेल्प करेगा। तो इसकी एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में आप यूज कर सकते हैं। तो मैं बात करूं अश्वगंधा की, तो अश्वगंधा का भी आप यूज कर सकते हैं जिनको दिमागी तौर पे कोई समस्या होती है, क्योंकि अश्वगंधा आपके शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करके रखता है, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल उसको कंट्रोल करके रखता है, साथ ही ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगा, आपकी बॉडी को रिलैक्स फील कराता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और फिजिकल परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो अश्वगंधा की जो टैबलेट्स है एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में आप इसका यूज कर सकते हैं। या तो आप जिनसेंग का यूज कीजिए या अश्वगंधा का यूज कीजिए, दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही ब्रेन फंक्शनिंग को और बेहतर करने के लिए हमारे पास में ओमेगा डॉग कैप्सूल्स हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो 30% से ज्यादा ओमेगा 3 से बना हुआ है। अगर आप ओमेगा 3 देते हैं तो ब्रेन फंक्शनिंग आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। और साथ में शिटाके शेक आप ऐड कर सकते हैं, उसमें लायंस मेन मशरूम का हमने यूज किया है जो कि ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फीवर से संबंधित, मींस जिनको फीवर बार बार चढ़ता हो, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफॉइड या वायरल डिजीज हो जाती है, वायरल फीवर हो जाता है, तो इन समस्याओं में जब आपको फीवर चढ़ता है बहुत ज्यादा तो आप इसका यूज कीजिए। इसकी एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज मींस फीवर को ना चढ़ने देने वाली इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो इसका यूज दिन में 2 बार 20 से 25 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारी महिलाओं के प्रोडक्ट्स, महिलाओं की हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स है हमारे यहाँ पे, क्योंकि आज के समय में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में समस्या ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि महिलाएं अपने शरीर का ध्यान ज्यादा नहीं रख पाती हैं और अपनी शरीर की जो समस्याएं छुपा करके रखती हैं। और समस्या की मैं बात करूं, बहुत ही यंग एज से ही पीरियड्स का इरेगुलर होना, यंग एज में ही पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, इसके अलावा ओवरी या यूट्रस में सिस्ट या फाइब्रॉइड की समस्या, इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज की समस्या, फीमेल इनफर्टिलिटी की समस्या,
तो इन सभी समस्याओं में आपकी मदद करता है आपका गनडॉक रस ठीक करने में। तो इसका यूज करेंगे दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में। ये महिलाओं के हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके साथ में आपको ऐड करना है क्या, मॉर्निंग इवनिंग खाली पेट आपको लेना है नॉनी डॉग जूस, ठीक है। और फिर खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार आपका रहेगा गायनाडॉग रस। इसके आधे घंटे के बाद में आपको लेना है क्लोरोडॉग रस दिन में 2 बार। अब ऐसा देखा गया है कि महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन और खून की कमी ज्यादा पाई गई है, तो उस समस्या के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना है। अगर ऐसा है तो आपको ऐड करना होगा हीमोडॉग सिरप का, जिससे कि खून की कमी जो है वो दूर हो जाती है और हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मल्टीविटामिन के तौर पे आप यूज करेंगे वुमेन वेलनेस का। इसमें महिलाओं में जो पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, जो खून का जो बहाव विस्तृत जाता है, उस खून को फिर से बनाने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने में हेल्प करता है उन दिनों में। तो इसका यूज हर एक महिला को करना चाहिए, डेली करना चाहिए, 1 टैबलेट सुबह 1 शाम खाना खाने के बाद में, ठीक है। और जैसे कि हीमोडॉग सिरप को मैंने बताया, सिर्फ महिला ही नहीं पुरुष भी यूज कर सकते हैं जिनके शरीर में खून की कमी है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी होती है, ठीक है। लेकिन इसका यूज कोई भी व्यक्ति कर सकता है अपनी डेली लाइफ में। और हीमोडॉग का यूज कितना करना है, 15 से 20 ml दिन में 2 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ में, ठीक है। और जब कोई महिला इस कॉम्बिनेशन को यूज करेंगी तो खट्टी चीजों का परहेज करें, नॉनवेज का इंटेक ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है। और कोशिश करें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए फास्ट फूड भी अवॉइड करके रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका न्यूली लॉन्च हमारे पास में रक्तडॉग सिरप्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जिनको स्किन एलर्जी की समस्या होती है तो उस कंडीशन में आप इसका दे सकते हैं। इसका मेन काम ही ये है कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड प्यूरिफिकेशन में ये हेल्प करता है। जिनको सोराइसिस, दाग, खाज, खुजली, फोड़ा, फ्रोंसिस की कोई समस्याएं होती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास में मेटाडॉग सिरप। किसी व्यक्ति को कभी कभार पेट में दर्द, पेट फूलना, एसिडिटी, कब्ज, गैस, ऐसी कोई समस्या होती है पेट से संबंधित, तो वो मेटाडॉग सिरप का यूज कर सकते हैं दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आई हेल्थ के लिए आईडॉग ड्रॉप। ये हेल्प करता है आपकी आई साइट्स को मेंटेन करने में, ताकि आपकी जो आंखों की रोशनी मेंटेन बनी रहे। साथ ही डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है, इन्फेक्शन होने नहीं देता है, और साथ ही ये हेल्प करेगा आपकी आंखों में फ्रेशनेस फील रखने की, ताकि लंबे समय तक फ्रेश फील करें। तो 1 से 2 बूंद दिन में 2 से 3 बार, इससे ज्यादा यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर हमारे पास में है पुरुषों के लिए, उनके सेक्सुअल वेलनेस के लिए प्रोडक्ट हमारे पास में है। जिन पुरुषों को मेल इनफर्टिलिटी या ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है, तो इन समस्याओं में हम यूज कर सकते हैं क्या, आपका टेस्टोफास्ट का कैप्सूल या शुद्ध शिलाजीत का कैप्सूल या रेजिन का यूज कर सकते हैं। ये हेल्प करते हैं पुरुषों के शरीर में जाकर के नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने में। वो हार्मोन क्या करेगा कि पुरुषों के शरीर में स्पर्म्स की क्वालिटी को बढ़ाता है, स्पर्म्स की क्वांटिटी को बढ़ाता है, साथ ही ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगा, नए सेल्स, नई मसल्स को बढ़ाएगा, मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा, एनर्जेटिक फील कराता है, फिजिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, खून के संचार को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसका यूज आप कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्टोफास्ट अगर मैं बात करूं तो टेस्टोफास्ट की 1 टैबलेट सुबह या शाम, मतलब 1 बार सुबह आपको लेनी है, 1 बार शाम को आपको लेना है खाना खाने के बाद में। टेस्टोफास्ट के अलावा आप शिलाजीत का भी यूज कर सकते हैं, 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम खाना खाने के बाद में। कैप्सूल नहीं तो रेजिन का यूज कर सकते हैं, और इस रेजिन के अंदर एक छोटी स्पून आती है, वो स्पून आपको दूध में घोल करके दिन में 2 बार आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में आप और क्या यूज करेंगे
कि आपकी जो समस्या मेल इनफर्टिलिटी की, ईडी की, उसमें आपको रिजल्ट बेटर मिल सके। तो करना क्या है कि मॉर्निंग इवनिंग खाली पेट आपको यूज करना है नॉनिडॉक या क्लोरोडॉक, दोनों में से कोई भी एक आपको लेना है। फिर खाना खाने के बाद में आपको लेना है थंडर ब्लास्ट रस 15 से 20 ml दिन में 2 बार। फिर उसके आधे घंटे के बाद में टेस्टोफास्ट या शुद्ध शिलाजीत का कैप्सूल, दोनों में से कोई भी एक इंटेक करना है दिन में 2 बार। ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा। इसके अलावा रात को सोने से पहले त्रिफला का यूज करें, और इसके अलावा दिन में 2 से 3 बार पंच तुलसी ऑयल पानी में डालकर उसका सेवन करें। ये हेल्प करता है मेल इनफर्टिलिटी और ईडी की समस्याओं में। ठीक है, और साथ ही खट्टी चीजों का परहेज करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाना है जो कि मेनली ज्यादा मसाले का ना हो, प्रोसेस्ड ना हो और ऑयली ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी संस्था का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, इसने आज तक अपनी जो पोजीशन है नंबर 1 बना करके रखी हुई है, और इसका कारण यही है कि आपके शरीर में जाकर के एक सिंपल से काम करता है, आपके शरीर में खून के संचार को बढ़ाता है। ये छोटी सी चीज आपको लग रही है लेकिन है बहुत बड़ी। जब खून का संचार आपके शरीर में बढ़ता है, हर एक सेल्स तक, टिश्यूज तक, ऑर्गन तक ब्लड पहुंचता है। ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी पहुंचेगा, तो वो ऑर्गन, वो सेल, वो मसल वो एक्टिव होती है। एक्टिव होगी तो ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, ऊर्जा का स्तर अगर बढ़ता है तो आप एनर्जेटिक फील करते हो। तो ये हेल्प करता है आपकी मसल हेल्थ को इंप्रूव करने में, ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करने में, हड्डियों को मजबूत करके रखने में, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में। ठीक है, तो इसका यूज दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारा डेंड्रोडॉक क्रीम आपका, जो कि आपकी ओरल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। दांतों में दर्द हो, कैविटीज हो, पायरे की समस्या हो, या प्लाग आपको हो जाता हो, या माउथ से बहुत ज्यादा स्मेल अगर आपको आती है तो आप इसका यूज करेंगे। अब पेस्ट का जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए? मटर के दाने जितना, है ना, इतना ही होना चाहिए ना। और कुछ लोग होंगे हमारे बीच में जो ब्रश का जो विड्थ इतना होता है उसको पूरा फिल करके यूज करते हैं पेट भरने के लिए। पेट नहीं भरना, में दांत साफ करना अपना। इसके अलावा कुछ लोग आपने देखा होगा कि ब्रश जैसे स्टार्ट की, आधे घंटे तक घिस रहे दांतों को। आधा घंटा नहीं, 1.5 मिनट काफी है, 90 सेकेंड। और तीसरा, टाइट रगड़ते रहेंगे, आधी चमका देंगे उस चीज को, वो भी नहीं करना। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को जितना टाइट और जितनी देर तक घिसोगे वो घिसेगी, तो आपके दांत ही कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, मात्र मटर के दाने जितना पेस्ट आपको लेना है, 1.5 मिनट के लिए ब्रशिंग करनी है, और वो भी हल्के हाथों से करनी है। इतना काफी होता है, इतने में ही आपकी माउथ की क्लीनिंग हो जाती है, फ्रेशनेस आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर थर्ड मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारा है पंच तुलसी ऑयल, इसके बारे में आप सभी को मैं बता चुका हूं। और फोर्थ पे आता है हमारा नॉनी डॉग जूस। ये हर समस्याओं में आपकी मदद करता है। सबसे पहला, इम्यून सिस्टम ये बढ़ाएगा। दूसरा, जॉइंट पेन में रिलीफ दिलाता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है, और साथ ही वेट लॉस में ये हेल्प करता है। हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी रिलीफ दिलाता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याओं में भी हेल्प करता है। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी में भी ये हेल्प करता है। इसका यूज दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में आपको इसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा वायरल डॉग। जब आपको वायरल फीवर हो जाता हो या डेंगू की कोई समस्या अगर आपको हो जाती है तो आप यूज करें वायरल डॉग का। ये एंटी वायरल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, मीन्स आपके शरीर को वायरस से लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में 20 से 25 ml आप इसका यूज करेंगे हल्के गुनगुने पानी के साथ में। और इसी के साथ में आप ऐड करेंगे फीवर डॉग अगर फीवर चढ़ता है। इम्यून सिस्टम को और इंक्रीज करने के लिए
क्लोरोडॉक या इम्यूनोडॉक में से कोई एक आप यूज करेंगे, साथ में जिंक की टैबलेट्स एक सुबह एक शाम, ठीक है, जिससे वायरस से लड़ने में हेल्प भी करेगा और आपका इम्यून सिस्टम भी इंक्रीज होता है। फिर हमारे पास में हर्बल टी, ये वो काढ़ा है जो आप लोगों ने घर पे बना करके पिया था कोरोना काल में, तो वही काढ़ा टी की फॉर्म में है। आप जो नॉर्मली चाय या कॉफी का जो इंटेक करते हैं उसकी जगह पे हर्बल टी का यूज करें, ऊर्जा का स्तर भी बढ़ेगा, एनर्जी लेवल भी आपका इंक्रीज होगा, साथ ही ब्रेन फंक्शन आपकी इंप्रूव होगी, ठीक है। थर्ड है आयुष कुवात पाउडर, एक ऐसा प्रोडक्ट जो पाउडर फॉर्म में है आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए। एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगस की प्रॉपर्टीज होती हैं, इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है। तो 3 से 5 ग्राम मैक्स होता है। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें अच्छे से उबाल लीजिए, वो पानी जब तक आधा ना हो जाए जब तक उसको उबालिए। उबालने के बाद जब पानी आधा हो जाता है उसको ठंडा करके हल्का गुनगुना रहने दीजिएगा, फिर दिन में 2 बार खाली पेट इसका सेवन कीजिएगा, ठीक है, जो कि आपके शरीर में जाने के बाद ये आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका एडिडॉक, जिनको एडिक्शन होती है। अब एडिक्शन अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, और बुरी में स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग, एल्कोहल का इंटेक। अब एडिक्शन होती क्यों है? क्योंकि जिस भी चीज का आप सेवन करते हो, जो भी चीज आप इंजॉय करते हो, चाहे खाने पीने की हो, घूमने की हो, किसी भी चीज की, तो आपके शरीर में एक प्लेजर हार्मोन निकलता है, उसको हम कहते हैं कोर्टिसोल। अब जितना ज्यादा मजा उतना ज्यादा कोर्टिसोल। अब जितना ज्यादा कोर्टिसोल निकलेगा उतनी ही ज्यादा आपके अंदर तलब भी उठेगी उस चीज को सेवन करने की। तो हमारा मेन मकसद है उस कोर्टिसोल हार्मोन को कंट्रोल करके रखना, और एडिडॉक उस चीज में ही हेल्प करता है। अब कोर्टिसोल का हार्मोन कंट्रोल रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इन चीजों के सेवन करने की जो तलब आपके अंदर होती है वो कम हो जाती है। इसका यूज करेंगे, ना कोई टेस्ट है ना कोई स्मेल है, और ये नहीं कि इसको लेने के बाद आपको सर में दर्द होगा, उल्टियां आएंगी, पेट में दर्द, ऐसा कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। अगर वो व्यक्ति चाहता है इसको लेना तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 ml डाल करके दिन में 2 बार यूज करें। अगर नहीं चाहता छुप करके देना है तो किसी भी चीज में डाल करके दीजिए, पता नहीं चलेगा, ठीक है। और इसी के साथ में आप ऐड कीजिए ब्रेन डॉक, ताकि ब्रेन फंक्शन इंप्रूव हो, दिन में 2 बार, और साथ में रात को सोने से पहले अश्वगंधा की एक टैबलेट दीजिएगा, ठीक है। फिर वेन डॉग, जिनको वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है, जो लोग बहुत ज्यादा सिटिंग करते हैं, जैसे 8-9 घंटे बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे, उठेंगे नहीं, घूमे फिरेंगे नहीं, बॉडी को स्ट्रेच नहीं करेंगे, जिसके वजह से आपके शरीर का खून का संचार वो बेहतर नहीं हो पाता है। आपकी नसों में जो वॉल्व होते हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं, जिसके वजह से आपकी नसों में ब्लॉकेज जाती है, आपकी नसें सूज जाती हैं और आपको पेन होता है। तो वेंडोक ऑयल का यूज कीजिए, हल्के हाथ से मसाज कीजिए, और मसाज करने के बाद दीवार का सहारा लेकर के दोनों पैरों को ऊपर कर लीजिए, ताकि खून का संचरण बेहतर बना रहेगा। और साथ में ऐड करेंगे कार्डियोडॉक रस या थंडर ब्लास्ट रस का, और इसके अलावा आप दे सकते हैं अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट या कैप्सूल का भी आप यूज करा सकते हैं, ठीक है, एक सुबह एक शाम, जो कि ब्लॉकेज अगर हो रखी है तो उसकी ओपनिंग में ये हेल्प करेगा। और थंडर ब्लास्ट कार्डियोडॉक खून के संचार को और ज्यादा बेहतर करने में हेल्प करेगा। और इसकी मसाज आपको करनी है 5 से 10 बूंद लेकर के हल्के हाथों से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वुमेन हाइजीन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है यहाँ पे बीटोनॉइंट है, जो कि महिलाओं के ब्रेस्ट साइज को शेप में लाने में और इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। फिर आपका सी कंफर्ट ऑयल है, पीरियड्स के दौरान जो महिलाओं को एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं उस पेन में ये रिलीफ दिलाता है, तो आप इसका यूज करें, आपको पेन में रिलीफ मिलता है। फिर हमारे पास में है जिनडॉक ऑयल और बी स्प्लैश, जो कि महिलाओं के इंटीमेट एरिया की हाइजीन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ताकि इचिंग ना हो, इरिटेशन ना हो, यीस्ट इन्फेक्शन ना हो, पीएच बैलेंस बना रहे और वाइट डिस्चार्ज की समस्या ना हो, ठीक है। दिन में 2 बार यूज करना है। और फिर सैनिटरी पैड, जो कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को यूज करने चाहिए। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को लेकर के कि ये कैसे आपकी हेल्थ को और ज्यादा बेहतर करने में मदद करता है। उसमें सबसे पहला आपका आता है शिकाके शेक,
जो कि आपके 4 प्रकार के मशरूम से बना है। सबसे पहला है इसके अंदर आपका शिटाके मशरूम जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। दूसरा है मिटाके मशरूम जिसकी एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज होती हैं। तीसरा है कोर्डिसेप्स मशरूम जो कि शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है। और चौथा है लायंस मेन मशरूम जो कि ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। इसके अलावा 5 करोड़ हेल्दी गट बैक्टीरिया हमने यूज किए जो कि आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। 24 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स भी हमने इसमें यूज किए हैं क्योंकि शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी को होने नहीं देता। तो इसका यूज आप करेंगे, इसमें स्कूप होती है 10 से 15 ग्राम की। 1 गिलास दूध लेंगे हल्का गुनगुना और दिन में 2 बार आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है ओबेसिटी, मोटापा। तो इस चीज को लेकर के हमारे पास में प्रोडक्ट आ रहे हैं ये जो कि मेन है अभी, और कैसे यूज करने। तो सबसे पहले आप देखिए कि मोटापा बढ़ता क्यों है, क्या उसका कारण है। बढ़ने का कारण यही है, लोगों को ये लगता है कि मैं भूखा रह करके अपना वेट लॉस कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे गलत वो कर रहे हैं। भूखा रह करके अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को कर रहे हैं, अपनी गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि मेन रीजन होता है मोटापा बढ़ने का। तो अगर हम प्रोटीन कम कर देंगे, अपनी गट हेल्थ को डिस्टर्ब अगर कर देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है। क्योंकि आप देखिए, आप दिन में 1 बार खाएंगे, ऑब्वियसली बात है ज्यादा अमाउंट में खाते हो। अगर आप ज्यादा खा रहे हो, उससे थोड़ी सी एनर्जी आपके शरीर को चाहिए थी, लेकिन आपने एक्सेस में खाया, तो वो एक्सेस फूड जो है कैलोरीज के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में आपके शरीर में स्टोर हो जाता है। तो मोटापा घटाएगा नहीं, उल्टा बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम यूज करें सबसे पहले क्या, स्लिम डॉग पाउडर का। इसको मॉडिफाई किया गया है। सबसे पहला क्या, 4 फ्लेवर में है आपका, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट फ्लेवर में। इसमें 12 ग्राम प्रोटीन है, 12 ग्राम फाइबर है, साथ ही इसके अंदर हर्ब्स का यूज किया गया है जो कि वेट लॉस, लिपिड मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। इसके अलावा लीन बॉडी मास को बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही विटामिन मिनरल्स का भी यूज किया गया है। तो जो आप डाइटिंग के लिए आपको कहा जाता है कि डाइटिंग कीजिए, भूखे रहिए, इस चीज को खाइए, उसकी जगह पे आपको स्लिम डॉग का यूज करना है। जैसे कि सुबह का ब्रेकफास्ट ना करके आप स्लिम डॉग का यूज कीजिए, और रात का खाना ना खा करके स्लिम डॉग का यूज कीजिए। उस मील का आपको न्यूट्रिशन भी मिल गया, विटामिन, मिनरल्स और आपको प्रोटीन भी मिल गया, साथ ही ये वजन घटाने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो 1 स्कूप डबल टोन्ड दूध जिसमें फैट ना के बराबर होता है, या 1 गिलास पानी में डाल करके ब्रेकफास्ट ना करके यूज कीजिए, और रात का डिनर ना करके आप इसका यूज कीजिए। दूसरा क्या करना है, आपको यूज करना है वेक्चा। वेक्चा को मॉडिफाई किया गया है, और वेक्चा बना अब ऑरेंज पैको एक्सट्रैक्ट विद कैफीन, जो कि शरीर में जाने के बाद लिपिड मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाता है, स्ट्रेस को दूर करता है, ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ा के रखने में हेल्प करता है। तो मॉर्निंग जब आप फ्रेश हो जाते हो, खाली पेट आपको वेक्चा का इंटेक करना है, और इवनिंग में आपको वेक्चा का इंटेक करना है। दिन में 2 कप आप वेक्चा का इंटेक करेंगे, अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होने के बाद में और इवनिंग के टाइम में। ये हेल्प करेगा सेकंड प्रोडक्ट आपके वेट लॉस में। ठीक है, थर्ड आता है आपका एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। फाइबर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा। गट हेल्थ अगर आपकी हेल्दी रहेगी तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। ठीक है, वेट गेन बहुत धीरे धीरे होगा इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि आपके जो ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो ज्यादा फैट इंटेक आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने में नहीं देते हैं, और साथ ही जो आपकी शुगर की क्रेविंग होती है, जो फैट की क्रेविंग्स होती है, उसको वो कम कर देता है। तो अर्ली मॉर्निंग वेक्चा के साथ में एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का यूज करना है, और रात को सोने से पहले एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का यूज करना है। ये थर्ड प्रोडक्ट आपका है जो कि वेट लॉस में हेल्प करेगा। और चौथा आता है आपका ओबिडोग्रस। ये आप जो लंच आप लोग करोगे वो घर का बना हुआ शुद्ध खाना होना चाहिए, ना ऑयली, ना प्रोसेस्ड, ना ज्यादा मसाले वाला। ठीक है, उसको खाने के बाद दिन में 1 बार आप ओबिडोग्रस का यूज करेंगे। ये भी हेल्प करता है आपके शरीर में लिपिड मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, आपकी कैलोरी इंटेक्स को कंट्रोल करके रखता है।
आपको भूख नहीं लगने देता है। तो चारों के चारों पर क्या करेंगे, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होने देंगे, आपके शरीर में जो फैट स्टोर है उसको काटने में मदद करेंगे, आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, और साथ ही ओवरऑल जो वेट लॉस है अगर हम उसकी बात करें तो धीरे धीरे ऑन एन एवरेज 1 महीने के अंदर 2 से लेके 5 किलो तक आपका वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, और इसमें ना ही कोई क्रैश डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, ना कोई एक्सोटिक फूड मैंने आपको कहा कि उसका इंटेक कीजिए, नहीं, सिंपल आपको ये वर्ड्स यूज करने इस टाइम पे यूज करना है। सुबह उठ के खाली पेट वेचा, साथ में एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, नाश्ता आपका स्लिम डॉग होना चाहिए, लंच आपका घर का बना हुआ शुद्ध खाना, इवनिंग में सेकंड टाइम आपको वेचा यूज करना है, रात के खाने में स्लिम डॉग यूज करना है, खाना ना खा के स्लिम डॉग का यूज करना है मतलब, और सोने से पहले एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स गर्म पानी के साथ में आपको लेना है, और साथ में एक्सरसाइज कीजिए। 1 महीने के अंदर आप खुद ब खुद रिजल्ट देख पाएंगे इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट में शॉर्ट स्मोक्स के बारे में आप सभी को मैं बता चुका हूं। फिर आते हैं नेक्स्ट बेरी डॉग जूस, जो कि बने हैं डिफरेंट बेरीज से, ऐसे छोटे फल जो साइज में छोटे होते हैं, गुणवत्ता बहुत ज्यादा होती है, जो कि शरीर में जाके एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाते हैं, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं, इन्फेक्शन को नहीं फैलने देते, आपकी उम्र को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, स्किन इन्फेक्शन से आपको बचा के रखते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। जिसका यूज दिन में 2 बार किया जाता है, खाना खाने के बाद में 25 से 30 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में। फिर सेकंड है आपका सी बग डॉग जूस, ये बना है सी बग थ्रोन नामक बेरीज से, जंगली बेरीज होती हैं, इनको आज के समय का सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्षमता है हर समस्या को ठीक करने की, और साथ ही ओमेगा 3 रिच होता है तो ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है तो शरीर से टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है। तो इसका यूज हर व्यक्ति को करना चाहिए, दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में 25 से 30 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में। फिर आते हैं हमारे हेल्दी डाइजेशन के लिए, उसमें आता है सबसे पहले आपका गैस डॉग। जिन व्यक्ति को गैस की समस्या होती है, दिन में 2 बार गैस डॉग का यूज करें, जो कि आपकी गैस की जो समस्या है इसमें आपको रिलीफ देखने को मिलता है। और साथ में क्या ऐड करेंगे, इसके मॉर्निंग और इवनिंग खाली पेट एलोवेरा का जूस यूज करना है। खाना खाने से पहले खाली पेट गैस डॉग कैप्सूल आपको यूज करना है दिन में 2 बार, और खाना खाने के बाद में आपको लीवोडॉप यूज करना है। जिनको गैस ज्यादा बनती है उस चीज में ये कॉम्बिनेशन आपका रिलीफ दिलाता है। सेकंड है आपका एसिडिटी, इंडाइजेशन के लिए मैं आपको बता चुका हूं। फिर है कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिनको कब्ज ज्यादा बनती हो, पेट साफ करने में समय लगता है, कई दिन लग जाते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं पेट को साफ करने में, तो रात को सोने से पहले 3 से 5 ग्राम आप इसका यूज करेंगे हल्के गुनगुने पानी के साथ, ताकि मॉर्निंग में आपका पेट अच्छे से साफ हो जाए। और इसी के साथ में सेम आपको ऐड करना है, दिन में 2 बार खाली पेट एलोवेरा का जूस, खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार लीवोडॉप, और रात को सोने से पहले कब्ज डॉग ग्रेन्यूल्स। जिनको कॉन्स्टिपेशन समस्या होती है उस चीज में ही रिलीफ दिलाएंगे कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है आपकी डेली न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में। सबसे पहला है आपका डे लिफ्ट। जिन व्यक्ति के शरीर में सिर्फ आपके विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है तो आप इसका यूज करें। इसके अंदर आपके कम से कम 23 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। दिन की 2 टैबलेट मतलब पूरे दिन का विटामिन मिनरल का इंटेक आपका हो जाता है। अगर विटामिन मिनरल आप अच्छे से ले रहे हो तो शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, इम्यून सिस्टम एक्टिव रहेगा, ब्रेन फंक्शन अच्छे से काम करेगी, हड्डियां मजबूत रहेगी, शरीर में सूजन नहीं आएगी, खून की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो 1 टैबलेट सुबह 1 शाम खाना खाने के बाद में। सेकंड है वीटाडॉग, इसको मॉडिफाई किया गया है। अब इसके अंदर भी 23 प्रकार के विटामिन मिनरल के साथ साथ अश्वगंधा और जिनसेंग ऐड किया। तो जिन व्यक्ति के शरीर में विटामिन मिनरल के साथ साथ दिमागी तौर पे कोई समस्या है, या इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक है, या नींद अगर नहीं आती है, तो वीटाडॉग का यूज करेंगे। 1 टैबलेट सुबह 1 शाम खाना खाने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके किड्स हेल्थ के लिए। सबसे पहला किड्स डॉग रस। अब बच्चे छोटे हैं, नादान हैं,
खाने पीने के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, और खाना जो खाते हैं उनमें प्रोटीन की कमी, क्योंकि बाहर के खाने में प्रोटीन नहीं होता है, पैक्ड फूड में प्रोटीन नहीं होता है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है, आपकी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। खान पान अच्छा नहीं होगा तो उस बच्चे की मेमोरी कम होगी, फोकस वो नहीं कर पाएगा, चीज़ों को याद नहीं रख पाएगा, और ओवरऑल मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इन सभी समस्याओं में हम यूज करते हैं अपने बच्चों को किड्स डॉग रस, जो कि मेमोरी को इंक्रीज करेगा, फोकस को इंक्रीज करेगा, साथ ही आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम को भी वो इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो दिन में 2 बार 10 ml आपको देना है हल्के गुनगुने पानी या दूध में मिक्स करके, और साथ में यूज कराना है आपको हाइट डॉग पाउडर का। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे की हाइट उम्र के साथ में नहीं बढ़ पा रही है, तो क्योंकि हाइट डॉग में अब हमने क्या चेंज किया है, किसमें प्रोटीन के साथ साथ हमने L-आर्जिनिन ऐड किया है, जो कि नेचुरली ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने में मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर हमने अश्वगंधा और शतावर भी ऐड किया है, जो कि बच्चों के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा और ऊर्जा के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। साथ ही विटामिन भी है और मिनरल्स का भी हमने इसमें यूज किया है। ठीक है, तो 1 स्कूप आपको यूज करना है दूध में मिक्स करा करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अडल्ट के लिए प्रोटीन, और उसमें सबसे पहला आता है आपका प्रोटीन डॉग पाउडर। अगर आपके शरीर में से मैंने कहा प्रोटीन की कमी होगी तो इम्यून सिस्टम वीक होगा, हार्मोन डिसबैलेंस होंगे, नए सेल्स नए टिश्यूज नहीं बन पाएंगे, आपका बॉडी बिल्कुल वीक होते जाएगा। तो इस चीज के लिए आपको लेना है प्रोटीन डॉग पाउडर। इसमें प्रोटीन के साथ साथ आपकी एनर्जी कैलोरीज भी है, विटामिन मिनरल्स भी हैं, ताकि आपका दिनचर्या एक्टिव रहे और साथ ही आपको थकान भी ना हो, आपका इम्यून सिस्टम भी मेंटेन बना रहे, शरीर में प्रोटीन की कमी भी ना हो। मेन है आपकी मसल वेस्टिंग ना होनी चाहिए। तो मसल वेस्टिंग ये होने नहीं देता है, बल्कि मसल्स को बनाने में हेल्प करेगा। तो 1 स्कूप आप दूध या पानी में मिक्स करके आप इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड आपका प्लांट प्रोटीन, एक तरीके से ये वीगन प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड ये प्रोटीन होता है। जो लोग ये कहते हैं सिर्फ हम प्लांट या प्लांट से बनी हुई चीजों का हम यूज करेंगे, तो वो इसका यूज करें। टोटली प्लांट बेस्ड इसके अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है, तो दिन में 2 बार आप इसका यूज कर सकते हैं, पानी के साथ में, दूध के साथ में, और 1 स्कूप होती है 10 ग्राम की। तो दिन में 2 से 3 बार आप इसका यूज कर सकते हैं, तो लगभग आपको पूरे दिन में 22 से 23 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास में एक न्यू ब्रेड है यहाँ पे, केसर इलायची मिल्क मेड। इसमें केसर इलायची साथ में हल्दी का यूज किया गया है, और जिन व्यक्ति को नींद अगर नहीं आती है वो इसका यूज करे रात को सोने से पहले, क्योंकि केसर और इलायची दोनों साथ मिल करके आपके शरीर में जाकर के आपकी स्लीपिंग जो साइकिल होती है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। साथ में हल्दी है तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव करेगा और सूजन को भी कम करके रखता है। तो 1 स्कूप दूध में मिक्स कीजिए और रात को सोने से पहले आप इसका यूज कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास में मास डॉग पाउडर। जो लोग बहुत पतले हैं, जिनको वेट गेन करना है, वो यूज करें मास डॉग पाउडर का। इसमें प्रोटीन के साथ साथ आपके एमसीटी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं गुड फैट्स, जो कि शरीर में सिर्फ मास मसल्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ना कि आपकी चर्बी को। साथ ही विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। तो वर्कआउट करने के बाद में, एक्सरसाइज करने के बाद में अगर आप इसका यूज करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो बेटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका यूज करेंगे 1 स्कूप नॉर्मल दूध, जो फुल क्रीम मिल्क होता है उसमें डाल के यूज कीजिए, या नॉर्मल पानी में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड है मसल डॉग पाउडर। जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनकी मसल रिकवरी टाइम से हो पाए, जल्दी से हो पाए, मसल में सोरनेस ना रहे और साथ ही एनर्जेटिक वो फील करें, नेक्स्ट टाइम वर्कआउट के लिए, कोई भी गेम के लिए वो एक्टिव बने रहे, तो आप यूज कीजिए मसल डॉग पाउडर का। 1 स्कूप दूध में या पानी में मिक्स करके आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारी संस्था का राइस ब्रान ऑयल। आप देखिए, जो घरों में हम ऑयल यूज करते हैं मेनली सरसों का ऑयल होता है, अच्छा है, लेकिन समस्या ये है
कि ज्यादा तापमान में इसमें केमिकली चेंज आ जाता है और केमिकली चेंज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि घरों में हमारी जो गैस होती है 100 डिग्री से ज्यादा पे काम करती है और 100 डिग्री पे सरसों के तेल में केमिकली चेंज आ जाता है। लेकिन जो राइस ब्रान ऑयल है वो 300 से 400 डिग्री तापमान पे भी केमिकली कोई चेंज नहीं आता है। इसके अलावा ये ट्रांस फैट फ्री है, मतलब ना ही तो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा ना ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ाएगा। साथ इसमें विटामिन ए और डी ऐड करके दिया गया है। ठीक है, तो घरों पे आप इसका यूज कीजिए और याद रखिए जब भी पूरी तलने के लिए आप ऑयल को यूज करोगे तो नेक्स्ट टाइम उस ऑयल का यूज करना है सब्जी में छोंक लगाने के लिए। बार बार किसी भी ऑयल को रीहीट हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो सप्लीमेंट्स हैं हम इनको कैसे यूज करें सिम्टम्स को देख करके। तो सबसे पहला है हमारा विटामिन B12, इसके बारे में बात कर चुके हैं। सेकंड है आयरन। तो किसी व्यक्ति को हम आयरन का सप्लीमेंट कब दें, कब देना चाहिए, हमें क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जब किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी होती है। देख के नहीं बता सकते सर हम ये, मैं कह रहा हूं सिर्फ बातचीत से आप, जैसे उस व्यक्ति ने आपके सामने समस्या रखी, आपने समझा कि अच्छा ये लक्षण वो मुझे बता रहा है, तो मतलब आपके शरीर में आयरन की कमी है। बिना ब्लड टेस्ट कराए कैसे बता सकते हैं कि आपके शरीर में आयरन की कमी है? कौन से लक्षण है वो? वीकनेस ज्यादा रहना, वीकनेस और स्पेसिफिकली आयरन की कमी के कुछ लक्षण होते हैं। अच्छा, जब आप नहीं सोते हो, नींद पूरी नहीं होती है, तो कभी देखा आंखों में कालापन हो जाता है। नींद पूरी हो जाती है तो कालापन चला जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति के आंखों के नीचे कालापन जा ही नहीं रहा है, या हाथ पैरों के नाखून चम्मच की तरह उल्टे हो जाते हैं, अपने आप टूटने लग रहे हैं, या चक्कर आते हैं, नींद बहुत आती है, भूख नहीं लगती है, तो समझ जाओ आपके शरीर में आयरन की कमी हो चुकी है। और आयरन की कमी से आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो तब आप इसका सप्लीमेंट स्टार्ट करना होगा। और आयरन की कमी से आपकी स्किन हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में। नेक्स्ट है विटामिन K2। इसका कब यूज करें, इसकी कमी के क्या लक्षण होते हैं, कोई आइडिया? मसल में पेन, हाँ ठीक है। और डायरेक्टली हम K2 की बात कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा, जब आपको चोट लगती है तो खून बहता है, कुछ समय के बाद वो रुक जाता है, और वो समय हार्डली 10 सेकंड का होता होगा। मान लीजिए अगर वो समय बढ़ करके 1 मिनट, 2 मिनट, अगर 5 मिनट हो जाए तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, ब्लड लॉस ज्यादा होगा, तो समस्या आपकी बढ़ सकती है। तो विटामिन K2 की कमी से जो ब्लीडिंग रोकने की जो पावर आपके शरीर की वो कम हो जाती है, और साथ ही विटामिन K2 की वजह से अगर कमी हो गई तो आपके शरीर में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। ठीक है, तो तब आपको इसका सप्लीमेंट स्टार्ट करना होता है, एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में। जिंक की अगर हम बात करें, जिंक की कमी कैसे पता चलती है हमारे शरीर में जिंक की कमी हो चुकी है? हाँ, ये हम कह सकते हैं, लेकिन वही बात है स्पेसिफिकली जिंक के लिए। हाँ, जिंक कनेक्टेड है आपका इम्यून सिस्टम से, लेकिन स्पेसिफिक जिंक की कमी कैसे पता चलेगी हमें? स्किन इलास्टिसिटी नहीं। अच्छा देखिए, जब आपको जुकाम होता है तो खाने का टेस्ट आपको नहीं आता है ना? तो जिन व्यक्ति को कोरोना हुआ था उनको 10 दिन पहले से खाने का टेस्ट नहीं आ रहा था, 10 दिन बाद पता चलता है कि तो कोरोना है, लेकिन उसके शरीर ने लक्षण पहले ही दे दिए कि खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, उसको नींद अच्छे से नहीं आएगी। क्योंकि जब आपके शरीर में जिंक की कमी होती है तो खाने का टेस्ट आपको नहीं आता है, आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, और इसकी कमी से आपके शरीर में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, वायरस से आपका शरीर नहीं लड़ पाता है। तो तब आपको इसका सप्लीमेंट स्टार्ट करना होगा, एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में। फिर आते कैल्शियम पे। कैल्शियम का यूज करें, नी पेन और
स्पेसिफिकली कैल्शियम की मैं बात कर रहा हूं। आइडिया? उठते बैठते वक्त हड्डियों में कट कट की आवाज है, मसल में पेन होना, तो समझ जाओ आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है। तब आपको इसका सप्लीमेंट स्टार्ट करना होगा, एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में। लेकिन शरीर में कैल्शियम जो कम हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके शरीर में विटामिन डी कम हो गया। क्योंकि आपके शरीर में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है आपका विटामिन डी। और कितने लोगों को लगता है कि विटामिन डी हमें धूप से मिलता है? किसी को भी नहीं लगता कि धूप से मिलता है विटामिन डी। तो किस जिनका हाथ नहीं उठा तो फिर किस चीज से मिलता है विटामिन डी? धूप से मॉर्निंग वाला। कोई आइडिया कि विटामिन डी हमें धूप से मिलता है या नहीं मिलता? किससे मिलता है? अगर धूप से नहीं मिलता तो मॉर्निंग वाला धूप जो रेड रहता है। ठीक है, तो जो लेबरर्स होते हैं वो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक धूप में ही काम करते हैं, तो क्यों उनके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है? फिर क्योंकि विटामिन डी हमें खाने से ही मिलता है, लेकिन धूप हमें चाहिए उस विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हमें चाबी घुमानी पड़ेगी, तो धूप चाबी घुमाने का काम करता है ताकि आपके शरीर में विटामिन डी एक्टिवेट हो सके, है ना? तो अगर आप विटामिन डी 2 का इंटेक करते हैं तो आपको धूप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और जब आपके शरीर में विटामिन डी 2 की कमी होती है तो क्या लक्षण देखे जाते हैं? स्पेसिफिकली विटामिन डी 2 की मैं बात करूं तो कोई आइडिया? रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, एडी में दर्द होगा, जैसे आप लोग बैठे हैं, जैसे खड़े होते हो, आंखों के सामने अगर ब्लैकआउट हो जाए, अंधेरा छा जाए, चक्कर आ जाए और डेली हो रहा है, तो समझ जाओ आपके शरीर में विटामिन डी 2 की कमी हो चुकी है। तब आप इसका सप्लीमेंट स्टार्ट करेंगे। और अगर विटामिन डी 2 कम है तो मान के चलिए आपके शरीर में कैल्शियम भी कम होगा, क्योंकि आपके शरीर में विटामिन डी जो एब्जॉर्प्शन है वो कैल्शियम भी कराता है। तो दोनों का सप्लीमेंट स्टार्ट में जो साथ में लेना होगा, एक एक टैबलेट सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मोरिडॉक कैप्सूल्स। ये किस कंडीशंस में हेल्प कर सकता है? कोई आइडिया? स्पेसिफिकली दो कंडीशंस में हेल्प करेगा मेजरली। कोई आइडिया? कभी यूज किया है फील्ड में? किससे बनाए? मोरिंगा, सीजन की फलियों से, उसके बीजों से, उसके पत्तों से। और मोरिंगा को आज के समय का सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, और दूसरा ये आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका डाइजेशन में डिस्टर्ब हो और साथ में विटामिन मिनरल्स की अगर कमी होती है तो मोरिडॉक कैप्सूल्स का आप यूज करें, एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। सेकंड है स्पायराडॉक कैप्सूल्स। इसका कभी यूज किया फील्ड में? इसके बारे में पता है किस चीज से बना है? स्पिरुलिना से। जैसे कि आपको पता है जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मैं इंडिया की नहीं फॉरेन की बात करता हूं, पहले वो प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं थे तो नॉन वेज का इंटेक करते थे। अब नॉन वेज ज्यादा नहीं खा सकते, प्रोटीन कम मिल रहा था, तो डिस्कवरी हुई प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर की। अब कम खा रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है, अब वो भी पूरा नहीं कर पा रहा प्रोटीन। तो अब धीरे धीरे रिसर्च हमारे पास में ऐसी आ चुकी है कि स्पाइरुलिना एक ऐसी एल्गी, एक ऐसी काई है जिसमें अगर मैं कहूं तो 65% हिस्सा प्रोटीन का होता है, मतलब अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन। तो अब क्या कर रहे हैं बॉडी बिल्डर्स, क्या कर रहे हैं कि अपने आप को प्रोटीन सप्लीमेंट से हटा करके स्पाइरुलिना का यूज कर रहे हैं। प्रोटीन ही नहीं, अकेला इसके अंदर 18 प्रकार के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं और काफी अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। जिन व्यक्ति के शरीर में विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, ऐसे सप्लीमेंट के तौर पे आप इसका यूज करा सकते हैं, एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में। नेक्स्ट है काउसिडॉक कैप्सूल्स। इसका कब यूज करें? कभी यूज किए फील्ड में? जॉइंट पेन में रिलीफ दिलाता है, स्किन हेल्थ को इंप्रूव करता है,
स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, दिमागी तौर पे कोई समस्या, पैरालिसिस की कोई समस्या, आप इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसका मेन काम होता है आपकी तंत्रिकाएं, जो न्यूरॉन्स होती हैं, उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिकवरी में हेल्प करना, उसकी फंक्शनिंग को इंप्रूव करना, इसका काम होता है। तो इसका एक कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद में आप यूज कर सकते हैं। फिर है ओमेगा डॉग, इसका तो यूज किया होगा, यूज किया फील्ड में इसका यूज किस किस कंडीशन में? आई साइट के लिए, हार्ट रिलेटेड इशू, हार्ट की समस्याओं में, क्योंकि ये हेल्प करता है नसों में जाकर के कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकिंग को ओपन करने में। हार्ट हेल्थ हो गया, और नस की प्रॉब्लम में ब्लॉकेज, बॉन्ड प्रॉब्लम, जॉइंट इशू, जॉइंट पेन में जो मैंने बताया आपका, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन की रिपेयरमेंट में हेल्प करता है, 3 हो गया। और ब्रेन हेल्थ के लिए मैंने बताया, ब्रेन हेल्थ, इसके अलावा स्किन हेल्थ के लिए मैंने बताया। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं में तो आप इसका यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप डेली बेसिस पे इसका यूज कर सकते हैं, एक कैप्सूल सुबह, एक शाम खाना खाने के बाद में। फिर आते हैं फेनुग्रीक पे, इसका यूज किया है फील्ड में। एक तो होता है डाइजेशन के लिए, और डायबिटीज में हो गया, और जॉइंट पेन में रिलीफ दिलाता है, और स्किन हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करके रखता है। जिन महिलाओं को सिस्ट या फाइब्रॉइड की समस्या होती है ओवरी यूट्रस में, उसमें भी ये रिलीफ दिलाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग खाली पेट 1 टैबलेट। फिर आपका नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स, इसका यूज किया है। जिनको स्किन प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, जिनके ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा? पिंपल्स बढ़ जाते हैं फेस पे, स्किन पे रैश होने लगेंगे, फंगल इन्फेक्शन होने लग जाता है, स्किन में चीज होने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप यूज करें नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का। यह ब्लड को साफ करेगा, साथ ही आपके ब्लड के पीएच को बेसिक बना के रखने में मदद करेगा। तो तब इसका 1 टैबलेट सुबह, 1 शाम खाना खाने के बाद में आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है गिलोय जूस एंड गिलोय कैप्सूल्स। ये हेल्प करता है आपके शरीर में जाने के बाद प्लेटलेट काउंट्स को इंक्रीज करने में, इन्फेक्शन को ठीक करने में, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, और बीमार हालात में आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने में ये हेल्प करता है। अगर आप जूस का इंटेक कर रहे हो तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में। यदि आप कैप्सूल का यूज कर रहे हो तो 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम खाना खाने के बाद में। ठीक है, इसके अलावा जिंसिंग के बारे में आप बता चुका हूं आपको मैं, और अश्वगंधा के बारे में भी आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट आता है एनर्जी ड्रिंक के ऊपर, चार्ज डॉग एनर्जी ड्रिंक। इसको यूज किया जाता है इंट्रा वर्कआउट के तौर पे, मींस एक्सरसाइज करने से पहले नहीं, एक्सरसाइज करने के बाद में नहीं, एक्सरसाइज करते वक्त एज अ इंट्रा वर्कआउट, ताकि अपने वर्कआउट को आप पूरा कर सकें, समय पे कर सकें, एनर्जेटिकली कर सकें, और प्रॉपर तरीके से आप लोग कर सकें, ताकि आपके शरीर की रिकवरी भी अच्छे से हो पाए और आपका शरीर भी एनर्जेटिक फील कर सके। ठीक है, 2 फ्लेवर में है, ग्रीन एप्पल और वाटरमेलन में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में इम्यूनिटी ड्रॉप। ये एक स्टार प्रोडक्ट हमारा, छोटा सा साइज में होता है, इजी टू कैरी, आप साथ कहीं भी कैरी करके रखिए आप इसको भी, और इंस्टेंटली कहीं पर भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस की सारी प्रॉपर्टीज होती है, आपको बीमार होने नहीं देता आपकी फील्ड पे, आपकी ट्रैवलिंग पे। तो उसकी 1 से 2 बूंद 100 से 150 ml गर्म पानी में डाल करके सिप करके आपको इसका इंटेक करना है। ठीक है, फिर है फेनल डॉग। ये आपके डाइजेशन के साथ साथ आपके शरीर को भी हेल्दी करके रखता है, पाचन क्रिया को बढ़ाएगा, और गर्मी के मौसम में आपके शरीर को ठंडा रखता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो खाना खाने के बाद में 1 से 2 ml डालिए 100 से 150 ml गुनगुने पानी में, ताकि आपकी डाइजेशन भी अच्छी हो जाए और शरीर भी ठंडा फील करेगा गर्मी के मौसम में। फिर स्टीविया डॉग ड्रॉप। जिनको डायबिटीज होती है, कहा जाता है मीठे का परहेज कीजिए, तो वो यूज करें स्टीविया डॉग ड्रॉप का, जब उनसे मीठे की तलब कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि जब मीठे की तलब उठती है तो मीठा खाते समस्या उनकी बढ़ जाती है। किसी भी खाने पीने की चीज में डालिए, आपकी तलब कम हो जाती है, साथ ही शुगर लेवल नहीं बढ़ता, और कोई साइड इफेक्ट्स भी इसके नहीं होते हैं।
ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो स्टीविया डॉग ड्रॉप का। फिर आपका एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया, इनको वेट लूज करना हो तो यूज करेंगे ही करेंगे। और जो लोग डेली फाइबर का इंटेक नहीं करते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स का, तो वो एक्टिव फाइबर का यूज करें। साथ ही जब आप आटा यूज करते हो रोटी बनाने के लिए, इसको छान करके आप लोग यूज करते हो तो फाइबर आपका वहां से निकल जाता है, ठीक है। फाइबर अगर नहीं लेते हैं तो आपके गट में जो अच्छे बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उसका अमाउंट कम हो जाता है, जिसके वजह से अब आपके इम्यून सिस्टम वीक होगा, आपकी शुगर की क्रेविंग बढ़ेगी, फैट्स की क्रेविंग आपकी बढ़ेगी। और जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो ब्रेन फंक्शनिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस 4-5 चीजें आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, इनको कंट्रोल करता है आपका एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। तो 7 ग्राम के इसकी एक स्कूप होती है, आप इसको डालिए, दिन में 2 से 3 बार यूज कीजिए, दही, लस्सी या पानी के साथ में, ठीक है। और आपका डेली का फाइबर का इंटेक आपका हो जाता है। नेक्स्ट है इक्वार्गम टी, कॉफी पाउडर और आपका हनी, इन सभी के बारे में आपको पता ही है। हम बात करते हैं अपनी एग्रीकल्चर के लेकर के, तो कितने लोग हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं, यहाँ पे फार्मिंग करते हैं? 4 से 5 लोग ही करते हैं। सभी लोग करते हैं, मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आप में से कितने लोगों ने अपना मिट्टी का जाल, सोइल टेस्ट कराया कभी? एक है, मैम ने कराया है। और किसने नहीं कराया? सर ने कराया, मैम ने कराया एक ने। तो मैम आप 100 के हाथ ऊपर करो, मुझे क्या पता, एक यहाँ से उठता है, फिर 5 मिनट के बाद वहां से उठेगा। मेरे लिए तो कोई भी नहीं कराता है, फिर एकदम से मैम बोलती मैं सर मैं भी कराती हूँ। तो आप प्लीज एक्टिवली अगर होके बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि यहाँ पे लोग कराते हैं या नहीं कराते हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं कराते प्लीज कराइए, उससे यह पता चलता है कि आपकी मिट्टी का पीएच क्या है, किस टाइप की आपकी मिट्टी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, किस न्यूट्रिएंट की कमी है, और कौन से बैक्टीरिया आपकी मिट्टी में ऐड होने चाहिए, और इसके अलावा पोरोसिटी क्या है, और किस प्रकार की फसल अच्छे तरीके से वो उगा सकता है जिससे आपको मुनाफा ज्यादा मिले। अगर मिट्टी का टेस्ट आप कराते हैं तो आपका ही फायदा होता है। साथ ही उस चीज में आपकी हेल्प करता है, सबसे पहले आप करता है भूबीटा, जो कि मिट्टी में नमी को पकड़ के रखने में हेल्प करता है ज्यादा लंबे समय तक, मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है, मिट्टी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया, अच्छे जीवाणु होते हैं, उसके नंबर्स को बढ़ाता है, और साथ ही मिट्टी की जो फर्टिलिटी, उपजाऊता है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। ये 4 किलो का पैकेट है पर एकड़ के हिसाब से। अब जितना आपके पास में लैंड एरिया है उसके अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड है इको हरियाली। इको हरियाली हेल्प करता है जो बीज रोपण आपने किया है वो अच्छे से उग पाए, नई जड़ों को बनाने में, नए पत्तों को बनाने में, साथ ही मिट्टी का पीएच बैलेंस करेंगे, नमी को पकड़ के रखेंगे, और गुड बैक्टीरिया के अमाउंट को बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे। और इसका यूज कैसे करना है? 2.5 ml 1 लीटर पानी में डाल के या तो स्प्रे कीजिए, नहीं तो आधे किलो का पैकेट है पर एकड़ के हिसाब से, फर्टिलाइजर डालते वक्त या पानी देते वक्त भी आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर थर्ड है आपका PGPR ग्रोथ प्रमोटर। ये आपकी फसलों में जो प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको इंक्रीज करता है। आपकी फसलों में फ्लावरिंग के वक्त ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग हो सके और फूलों को झड़ने नहीं देता है। साथ ही ये भी बीज रोपण के वक्त नए बीजों को उगने में हेल्प करता है, नई जड़ों को बनाने में हेल्प करता है, और साथ ही ये आपकी मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन होता है आपकी फसलें अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए उस चीज में हेल्प करता है। तो यूज कैसे करना है? 250 ml 200 लीटर पानी में डाल करके इसका स्प्रे किया जाता है, ठीक है। और एंड में आता है आपका एग्रो 90 जो मिट्टी में सिलिकॉन कंटेंट की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करता है, और अगर सिलिकॉन की कमी हो जाती है तो आपकी फसलों की जो जड़ें हैं उसकी मजबूती कमजोर हो जाती है, तो मजबूती को इंक्रीज करता है। साथ ही आपकी फसलों को स्ट्रेस की समस्या उससे बचा के रखता है, जैसे पानी देने में आप लेट हो जाते हो, तेज धूप, तेज ठंड, इससे बचा के रखता है। और साथ ही जो भी न्यूट्रिशन आप यूज करते हो अपनी मिट्टी में, फर्टिलाइजर, यूरिया, मैन्योर, वो यूनिफॉर्मली मिक्स होकर के हर एक पौधे तक, पेड़ तक पहुंच सके, उस चीज में ये हेल्प करता है। और यूज कैसे करना है? 0.25 ml 1 लीटर में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं,
या 1.5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके पानी देते वक्त या फर्टिलाइजर में डाल करके आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके एग्रीकल्चर के बारे में था। फिर आपके सामने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स और होम केयर के प्रोडक्ट्स आए यहाँ पे, इसके बारे में सभी को पता ही है। अब बात है स्पाइसेस के बारे में, और जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्केट में जो स्पाइसेस होते हैं मिलावटें बहुत ज़्यादा होती हैं, कलर की, फ्लेवर की और वजन के लिए हम बात करें तो लाल मिर्च में ब्रिक पाउडर वो ऐड कर देते हैं, धनिया के पाउडर में वो घोड़े खच्चर का मल सुखा के वो ऐड कर देते हैं, हल्दी में सोप स्टोन या सो डस्ट में कलर ऐड करके वो ऐड कर देते हैं, या अगर मसाले उनको ग्रो कराया जा रहा है तो पेस्टिसाइड का वो यूज करते हैं। लेकिन हमारी संस्था में जो मसाले हैं उनको जो ग्रो कराया जाता है वो पेस्टिसाइड फ्री होते हैं, मीन्स ग्रो करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया गया है, और साथ ही ना कोई कलर है, ना कोई फ्लेवर है, ना कोई मिलावट है, एकदम प्योर फॉर्म में आप तक पहुंचाया जाता है। और इस चीज का प्रूफ, इस चीज का सर्टिफिकेट हर एक पैकेट पे आपको शो किया गया है, स्कैनर के फॉर्म में आप देख सकते हैं। और आपके सामने है यहाँ पे रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर है यहाँ पे, और इसके अलावा हमारे पास में खड़े मसाले भी हैं। सबसे पहला जैसे तेज पत्ता, जीरा, कलौंजी, हरी इलायची, राई, मेथी, लौंग, दालचीनी, कस्तूरी मेथी और बड़ी इलायची, काली मिर्च और अजवाइन। और अलग से घर में जो सब्जियां बनती हैं उनके लिए भी मसाले हमारे पास में है यहाँ पे। चिकन मसाला, पाव भाजी, तंदूरी चिकन, छोले चना, राजमा, फिश, मटन, गरम मसाला, शाही पनीर, किचन किंग, सांभर और दाल मखनी मसाला। तो आप यूज कीजिए घरों में शुद्ध क्वालिटी के आपके स्पाइसेस। अब बात करते हैं वेटनरी की। तो कितने लोग हैं जो पशुपालन करते हैं यहाँ पे? अच्छी बात है। कभी टेस्ट कराया उनका ब्लड टेस्ट, नॉर्मल ब्लड टेस्ट? शरीर का कभी आया नहीं, मिट्टी का जानवर कब से आ जाएगा दिमाग में कि इनका भी कोई टेस्ट होता है। देखिए, टेस्ट अगर आपने करा लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका ही फायदा होगा, ज्यादा मुनाफा देके जाएगा। फीड का कराते पैदावार ज्यादा होगी, पशु का कराओगे तो दूध ज्यादा देगा, पशु बीमार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कैल्शियम सस्पेंशन की। इसमें सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, कैल्शियम के साथ साथ आपका फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, विटामिन डी, विटामिन B12 हमने ऐड किया है। तब पशु का एक तरीके से मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल ये हो जाता है। हड्डियां मजबूत रहेंगी, मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग रहेंगी, खून की कमी नहीं होगी, इम्यून सिस्टम इंक्रीज रहेगा। साथ ही अश्वगंधा शतावर है जो कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग करके रखेगा आपके पशुओं को। इसके अलावा मिल्क थिसल पाउडर जो कि आपके पशुओं के लीवर को डिटॉक्स करेगा। इसका यूज कैसे करना है? अगर आप गाय, भैंस, घोड़ा पालते हो तो 100 ml सुबह, 100 ml शाम को उनकी फीड में मिक्स करके दीजिए। यदि आप भेड़, बकरी, सुअर या गाय, भैंस, घोड़े का बच्चा पालते हैं तो 20 से 30 ml दिन में 2 बार आपको देना है उनके खाने में मिक्स करके। इसके अलावा यदि आप फिश पालते, फिश फार्मिंग करते हैं, शिम्स पालते हैं तो उनके 1 किलो फीड में आपको 20 ml एक बारी में मिक्स करके देना है। यदि आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वो भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है ब्रोइलर्स चिकन के फॉर्म में, एक होता है लेयर्स अंडे के लिए या चूजों के लिए। तो हम बात करें ब्रोइलर्स के लिए, उन 100 बर्ड्स का जो फीड होता है, 100 बर्ड्स का एक बैच हम बनाते हैं, 100 बर्ड्स का जो भी हम फीड बना के रखेंगे उसमें एक बारी में 20 ml आपको मिक्स करना है। और वहीं जो एग लेयर्स अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं जिनको यूज किया जाता है अंडे के तौर पे या ब्रीडर्स के तौर पे, तो उन 100 बर्ड्स का जो फीड होता है उसमें एक बारी में आपको 20 से 25 ml आपको मिक्स करके देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? कैल्शियम का अमाउंट बढ़ता है। साथ ही पशु की हम बात करें तो दूध में कैल्शियम बढ़ेगा, दूध का अमाउंट बढ़ेगा, दूध देने का समय बढ़ जाता है, आपके पशु का स्कोर कार्ड बढ़ जाता है। ठीक है, सेकंड है फैट बूस्टर पाउडर। आपका यह आपके पशुओं का फैट सप्लीमेंट है। यदि आप अपने पशु को अच्छा आहार नहीं दोगे तो आपका पशु क्या करता है? अपने ही शरीर में जो स्टोर फैट है उसको यूज करता है, जिससे कि आपका पशु कमजोर हो जाता है, जिसके वजह से क्या होगा? अगर वो बीमार हो गया तो समय लेगा रिकवरी में। क्या पता नेक्स्ट टाइम फर्टिलिटी शो ना कर पाए, क्या पता उसके शरीर में ऐसी बीमारी हो जाए जिससे ठीक ही ना हो पाए।
दूध का अमाउंट कम, दूध में फैट की कमी, दूध देने का समय कम हो जाता है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं फैट बूस्टर पाउडर, इसमें बाईपास फैट कंसेंट्रेट हम यूज करते हैं, जिससे कि आपका पशु इसको यूज करेगा फैट सप्लीमेंट के तौर पे, जिससे कि आपके पशु का स्कोर कार्ड बढ़ता है, आपका पशु हेल्दी रहता है, बीमार नहीं पड़ता है, रिकवरी बहुत जल्दी होती है, दूध में फैट का अमाउंट बढ़ेगा, दूध का अमाउंट बढ़ेगा, दूध देने का समय बढ़ता है। साथ ही इसके अंदर हमने नेटल लीफ पाउडर, मेथी का पाउडर, साथ में यीस्ट का यूज किया है। जो भी फीड आपका पशु खाएगा उसको डाइजेस्ट अच्छे से कर पाएगा, मीन्स डाइजेशन में कोई इनको दिक्कत नहीं होगी। साथ में डीएल मेथोनिन का यूज किया, जिससे कि आपके पशु में जरूरी प्रोटीन की कमी नहीं होगी। ठीक है, और यूज कैसे करना है, 1.5 से 2% ऑफ देयर फीड। यदि मैं अपने पशु को, मान लीजिए मैं 1 किलो फीड देता हूं, तो एक बारी में मुझे 15 से 20 ग्राम देना है आपको दिन में 2 बार। तो आप देखिए आप अपने पशु को कितना फीड देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप मेजर करके रखें और दिन में 2 बार आप इसका यूज कराएं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने 365 डेज की एक साइकिल है। यहाँ पे किसी हेल्दी पर्सन को अगर आपको प्रोडक्ट देने हैं तो कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करें, तो यहाँ पे आपके सामने सॉरी, तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया आपका शॉर्ट्स 30 से, फिर हम जाएंगे इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट, क्लोरोडॉग, लीवोडॉग, स्टोनडॉग, कार्डियो, दिव्या, एलोवेरा। इससे क्या होगा, आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है, आपका लीवर डिटॉक्स होता है, आपकी किडनी हेल्थ इंप्रूव होती है, हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और ब्लड डिटॉक्स हो जाता है। मींस पूरे